मारजू की बर्फीली मुहिम। मारजू एक छोटी सी मोल थी जो जमीन के नीचे अपने बिल में रहती थी। इसका बिल बहुत गर्म और आरामदेह था, जिसमें मिट्टी की दीवारें छोटी छोटी जुड़ें लटकती हुई और कोने में एक नरम पत्ते का बिस्तर था। मारजू को अपने बिल से बहुत मोहब्बत थी, मगर सर्दियों के मौसम में इसे खास तौर पर अपने घर में वक्त गुजारने का लुत्फ आता था। सर्दियों की एक खूबसूरत सुबह थी। मारजू ने अपनी आंखें खोलीं और बिल के दरवाजे के पास बर्फ की रोशनी को चमकते हुए देखा। वो उठ खड़ी हुई और अपनी नर्म नाक से बाहर की हवा को सूंघने लगी। हवा ठंडी थी और बाहर बर्फ की मोटी चादर बिछ चुकी थी। आज बर्फ पड़ी है, मारजू ने खुशी से कहा और तेजी से बिल से बाहर निकल आई। बाहर की दुनिया सफेद चादर से ढकी हुई थी। दरख्तों की शाखें बर्फ से ढकी हुई थीं और जमीन पर मोटी बर्फ थी। मारजू ने अपनी नन्ही टांगों को तेज करके दौड़ लगाई और बर्फ में कूदने लगी। वो हर जगह छलांगे लगा रही थी, अपनी नाक से बर्फ के गोले बना रही थी और फिर उन्हें दूर फेंक कर कहकहे लगा रही थी। कितना मज़ा है, मारजू ने चीख कर कहा। यह बर्फ तो जादुई लगती है। मारजू ने बर्फ के गोले बनाना शुरू किए। पहले एक गोला, फिर दूसरा और फिर तीसरा। थोड़ी देर में इसने एक बड़ा सा बर्फ का इंसान बना दिया। वो खुश होकर इसे देखती रही और फिर इसने कहा, तुम्हारा नाम बर्फी है। बर्फी मारजू का नया दोस्त बन गया था। मारजू ने इसकी आंखों के लिए 2 छोटे पत्थर तलाश किए और उसके नाक के लिए एक छोटा सा टहनी का टुकड़ा लगा दिया। वो दोनों एक साथ बैठे और मारजू बर्फी को अपनी जिंदगी की कहानियां सुनाने लगी। मैं यहाँ अपने बिल में अकेली रहती हूँ, मारजू ने कहा, लेकिन मुझे कभी तन्हाई महसूस नहीं होती क्योंकि यहाँ हमेशा कुछ न कुछ नया दरियाफ्त करने को मिलता है। बर्फी बेहिस ओ हरकत खड़ा था, मगर मारजू को ऐसा लगा जैसे वो सुन रहा है। वो बोलती रही, यहाँ नीचे ज़मीन में मेरा बिल बहुत प्यारा और आरामदेह है। मैंने अपने लिए एक छोटा सा बावर्ची खाना भी बनाया है, जहाँ मैं अपने खाने के लिए बीज और जुड़ें जमा करती हूँ। मारजू और बर्फी सारा दिन साथ खेलते रहे। मारजू कभी बर्फ के फरिश्ते बनाती, कभी बर्फ में गौते लगाती और कभी बर्फी के अर्द गिर्द बर्फ के गोले बनाती। वक्त तेजी से गुजर रहा था और सूरज आहिस्ता आहिस्ता मगरिब की तरफ ढलने लगा। जैसे ही शाम होने लगी, मारजू ने महसूस किया कि हवा और भी ठंडी हो रही है। इसने अपने छोटे से बिल की तरफ देखा और कहा, शायद अब वक्त हो गया है कि मैं वापस अपने बिल में चली जाऊं। लेकिन मारजू को बर्फी से अलग होना मुश्किल लग रहा था। वो एक लम्हे के लिए रुकी, फिर बोली, तुम्हें भी मेरे साथ आना चाहिए बर्फी। मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ अकेले डांसेस में खड़े रहो। ये सोचकर मारजू ने बर्फी को अपने साथ ले जाने का फैसला किया। इसने छोटे छोटे बर्फ के गोले उठाकर अपने बिल के अंदर ले जाना शुरू किया। ये कोई आसान काम नहीं था, लेकिन मारजू के दिल में एक मजबूत इरादा था कि वो अपने नए दोस्त को छोड़कर नहीं जाएगी। थोड़ी देर में मारजू ने बर्फी के छोटे छोटे हिस्से अपने बिल में जमा कर लिए। अब इसका बिल न सिर्फ गर्म और आरामदेह था, बल्कि इसमें एक बर्फीला दोस्त भी मौजूद था। अंदर आकर मारजू ने अपने छोटे से कमरे को देखा। मिट्टी की दीवारों के दरमियान बर्फ का वजूद अजीब लग रहा था, मगर मारजू को खुशी हुई कि इसका नया दोस्त अब उसके साथ था। रात हो चुकी थी और बाहर बर्फ और भी ज्यादा गिरने लगी थी। मारजू अपने नर्म बिस्तर पर लेट गई और बर्फी के पास बैठकर बोली, कल हम फिर बर्फ में खेलेंगे, ठीक है? हालांकि बर्फी कुछ नहीं बोला, मगर मारजू को ऐसा लगा जैसे इसने इस बात में सर हिलाया हो। सर्दियों की रात बहुत ठंडी थी, मगर मारजू के दिल में खुशी और सुकून था। इसे मालूम था कि इसने अपने लिए एक दोस्त बना लिया था और अब वो कभी अकेली महसूस नहीं करेगी। मारजू ने अपनी आंखें बंद कर लें और बर्फी के साथ आने वाले दिनों के बारे में ख्वाब देखने लगी। वो सोच रही थी कि कल क्या क्या खेलेंगे और कौन से नए दोस्त बर्फ में बनाए जाएंगे। अगली सुबह मारजू ने दोबारा जागते ही बाहर देखा। बर्फ अब भी गिर रही थी और पूरा जंगल सफेद चादर में लिपटा हुआ था। वो तेजी से बाहर निकली और बर्फी को भी साथ लेकर दोबारा बर्फ में खेलने लगी। आज उन्होंने और भी बड़े बड़े बर्फ के कले बनाए और बर्फ के छोटे जानवर तख्लीक किए। मारजू अब सिर्फ एक छोटी मोल नहीं थी जो अपने बिल में अकेली रहती थी। अब वो एक ऐसी मोल थी जो बर्फ में खेलने के फिन में माहिर थी और जिसके पास बर्फी की सूरत में एक दोस्त था। हर रोज मारजू और बर्फी एक साथ नए Don't forget to subscribe.